हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। और आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे महान कप्तान। जी हाँ, क्रिकेट में दुनिया के जो 10 सबसे महान कप्तान बने, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नंबर 10 पे हम बात करते हैं स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के सबसे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के सबसे सफल कप्तान रहने के साथ साथ सबसे लंबे समय तक भी कप्तान रहे, जिन्होंने टीम को 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जिताई और अपनी चतुर रणनीति और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में टीम का नेतृत्व किया और एक बल्लेबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। टेस्ट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड खिलाड़ी भी ये है। कप्तान के रूप में अगर इनकी मुख्य बातों की बात करें तो सफलता, वो न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे, जिन्होंने 28 टेस्ट जीते और 2000 में अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी नॉकआउट ट्रॉफी जीती। रणनीतिकार, उन्हें एक शानदार रणनीतिकार माना जाता था, जो मैदान पर शांत और संयमित रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता से टीम को आगे बढ़ाते थे। रिकॉर्ड, वह 111 टेस्ट मैचों के साथ न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी और टेस्ट व वनडे दोनों में देश में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक बने। उन्होंने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी न्यूजीलैंड की कप्तानी की और न्यूजीलैंड की तरफ से वो पहले टी20 कप्तान बने। उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को कई बड़ी सीरीज, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ जीतने में मदद की और विश्व कप में सेमीफाइनल तक भी पहुंचाया। बल्लेबाजी और अन्य पहलू की बात करें तो बल्लेबाजी शैली, बायां हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, जो कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे सफल कोच बने और टीम को कई खिताब दिलाए। कुल मिलाकर स्टीफन फ्लेमिंग एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी शांत कप्तानी और बेहतरीन बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये हैं टॉप 10 महानतम क्रिकेटरों में 10वें नंबर पे आते हैं स्टीफन फ्लेमिंग, जो न्यूजीलैंड के सबसे सफल कप्तान है। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे जो आते हैं महानतम कप्तान, उनमें 9वें नंबर पर नाम है स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट और वनडे दोनों में विश्व की अजय टीम बनाया और कई बड़ी सीरीज भी जीती। स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के महानतम क्रिकेट कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने 1999 से 2004 तक टीम की कप्तानी की। 1999 में विश्व कप जीता, लगातार 16 टेस्ट जीत का रिकॉर्ड बनाया और अपनी दृढ़ निश्चय, नेतृत्व क्षमता, शानदार बल्लेबाजी, जिनमें उनके टेस्ट में लगभग 11,000 यानी 10,927 टेस्ट रन और मध्यम तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। साथ ही अपने परोपकारी कार्यों, भारत में कुष्ठ रोगियों के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी कप्तानी की मुख्य बातों की बात करें तो 1999 विश्व कप, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 1999 का एक दिवसीय विश्व कप जिताया, जिसमें फाइनल में पाकिस्तान को हराया। लगातार टेस्ट जीत, उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 16 टेस्ट में जीते और यह एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे बाद में भारत ने कलकत्ता में तोड़ा था। टेस्ट रिकॉर्ड, 57 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें 41 जीते और केवल 9 हारे और जीत का प्रतिशत 72% रहा। वनडे में इनका रिकॉर्ड है 106 वनडे मैचों में इन्होंने कप्तानी की और 67 मैचों में इन्होंने जीत हासिल की। नेतृत्व शैली, वह एक दृढ़ निश्चय और प्रेरणादायक कप्तान थे, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बनाया। अन्य इनकी प्रमुख बातों की बात करें तो जुड़वा भाई, वह मार्क वाह के जुड़वा भाई है और दोनों ने एक साथ टेस्ट क्रिकेट खेला है। बल्लेबाजी, उन्होंने 168 टेस्ट मैचों में 51 की औसत से 10,927 रन बनाए, जिसमें 32 शतक शामिल है। वो एक पार्ट टाइम मध्यम तेज गेंदबाज भी है और टेस्ट में 92 विकेट भी इनके नाम है।
संन्यास के बाद उन्होंने भारत और दुनिया भर में बच्चों के लिए काम किया और स्टीव वॉ फाउंडेशन की स्थापना की। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2004 में उन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर भी चुना गया। ये है स्टीव वॉ, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम क्रिकेट है और दुनिया के सबसे महान क्रिकेटरों में नंबर 9 पे इनका नाम आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो कप्तान आते हैं दुनिया के महान क्रिकेटर में, उनका नाम है इमरान खान, जो पाकिस्तान के कप्तान थे। 1992 में पाकिस्तान को पहला और एकमात्र ओडीआई विश्व कप इमरान खान ने ही जिताया था और टीम को एकजुट किया था। इमरान खान भारत पाकिस्तान के बहुत ही शानदार और महान कप्तानों में से एक है। साल 1987 में इमरान ने पाकिस्तान को भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में पहली टेस्ट सीरीज जिताई। इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ 1976 से लेकर 1995 तक एक भी टेस्ट सीरीज न हारने वाली इकलौती टीम बन गई थी। अप्रैल 1988 में दोनों देशों के बीच में टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी। इमरान खान को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। इमरान खान की अपनी क्रिकेट उपलब्धियां जबरदस्त है। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में इमरान खान तीसरे नंबर पे हैं। उनके आगे सिर्फ वसीम अकरम और वकार यूनिस हैं। बल्लेबाजी में इमरान ने टेस्ट क्रिकेट में 3807 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 18 अर्धशतक हैं। बल्लेबाजी के इन आंकड़ों के साथ इमरान टेस्ट में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 15 की लिस्ट में शामिल है। यहाँ तक कि कप्तान बाबर आजम भी इमरान खान से 35 रन दूर रहे हैं। इमरान खान का कद बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने 1992 में विश्व कप की आश्चर्यजनक जीत से पाकिस्तान की क्रिकेट में जो करने में सक्षम हुआ वो आज तक कोई और कप्तान न कर पाया। इमरान खान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान की एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में जाना जाता है। वसीम अकरम ने अपने आत्मकथा सुल्तान के बारे में लिखते हुए कहा कि इमरान का स्वभाव लगातार हमला करना, हर चीज की कोशिश करना और पूर्णतः से लक्ष्य का पीछा करना है। बात करें इमरान खान की कप्तानी का रिकॉर्ड, तो इमरान खान का भारत के खिलाफ कप्तानी के रूप में टेस्ट में 15 मैच में 5 जीते, 0 हारे और 10 में ड्रॉ है। वनडे में 25 मैच खेले हैं, 20 जीते हैं, 4 हारे और 1 नाबाद बल्लेबाजी रिकॉर्ड भी हैं। 29 पारियों में 1091 औसत, 51 शतक, 3 अर्धशतक, 3 गेंदबाजी रिकॉर्ड, विकेट 94, औसत का 24, 5 विकेट, 6 बार लिए, 10 विकेट 2 बार लिए। भारत के खिलाफ कभी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारने वाले इकलौते कप्तान भी हैं। 1982 में खान पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने 1982 में लॉर्ड्स में 28 वर्षों में इंग्लैंड में पहला टेस्ट जीता था। उन्हें विस्डन क्रिकेट ऑफ द ईयर से नोमिनेट किया गया था। ये है इमरान खान, जो पाकिस्तान के सबसे महान कप्तानों में से एक है और दुनिया के सबसे महान कप्तानों में नंबर 8 पे आते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे हमारे अपने भारत के कप्तान आते हैं कपिल देव, कपिल पाजी। कपिल देव की कप्तानी में मुख्य पहलू यही है कि उन्होंने 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताया था, जहां उन्होंने एक युवा और अनुभवहीन टीम को प्रेरित कर इतिहास रचा था, जिससे भारतीय क्रिकेट में क्रांति आई और वे सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता कप्तान बने और अपने आक्रामक शैली व ऑलराउंडर क्षमता से टीम को नई दिशा दी, जिससे देश में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ गई और वे एक महान कप्तान के रूप में स्थापित हुए, जो टीम को एकजुट रखने और मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। उनकी कप्तानी की मुख्य बातों की बात करें तो 1983 विश्व कप जीत। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता था, जो भारत के खेल इतिहास का सबसे यादगार पल बन गया। सबसे युवा कप्तान, वह विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान 24 साल की उम्र में बने। प्रेरणादायक नेतृत्व, उन्होंने टीम के खिलाड़ियों, खासकर निचले क्रम के बल्लेबाजों को प्रेरित किया। 1983 विश्व कप में फाइनल में जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज के खिलाफ 1983 के उनकी नाबाद 175 रनों की पारी ने टीम को मुश्किल से निकाला और जीत की नींव रखी। उनकी कप्तानी में टीम ने आक्रामक
और निडर होकर खेलना शुरू किया, जिससे भारतीय क्रिकेट की छवि बदल गई। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के नाते उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और टीम को संतुलन बनाए रखा। उन्होंने टीम में एकता और विश्वास की भावना पैदा की, जिससे सीनियर और जूनियर खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेले। उनकी कप्तानी में टीम ने 1985 में विश्व चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी जीती। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी अपने नाम की। संक्षेप में कपिल देव की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और उन्हें एक ऐसे कप्तान के रूप में स्थापित किया जो अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तिगत प्रदर्शन से टीम को प्रेरित किया। ये हैं भारत के पहले सबसे महान कप्तान और दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे महान कप्तान जो आते हैं, कपिल देव। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे जो कप्तान आते हैं वो भी भारत के ही सबसे महान कप्तानों में से एक आते हैं। उनका नाम है सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट को आक्रामक रूप से दिखाने का श्रेय सौरव गांगुली को ही जाता है। 2003 विश्व कप फाइनल तक भी पहुंचाया और विदेशों में जीत के लिए टीम को तैयार किया। सौरभ गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है, जिन्होंने मैच फिक्सिंग के बाद लड़खड़ाती टीम को संभाला, आक्रामक खेल की नींव रखी। कई युवा खिलाड़ी जैसे वीरेंद्र सहवाग, युवराज धोनी को निखारा, जिससे टीम ने विदेशों में जाकर जीतना सीखा। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल और 2002 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। उन्हें दादा और महाराज भी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख बात करें तो आक्रामक कप्तान गांगुली ने टीम में आत्मविश्वास भरा और आक्रामक रवैया अपनाया, जिससे भारतीय टीम विदेशों में भी जीतना सीख गई। युवा प्रतिभाओं को निखारा। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और उन्हें बड़े खिलाड़ी बनने में मदद किया। विदेशी धरती पर सफलता। उनकी कप्तानी में भारत ने 2004 में पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती और 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचा। बड़ी उपलब्धि, 2002 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, 2004 एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। व्यक्तिगत रिकॉर्ड, वनडे में लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। गॉड ऑफ द ऑफ साइड, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज और ऑफ साइड शॉट्स के लिए जाने जाते थे। उन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता और महाराज भी कहा जाता था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में एमएस धोनी की को कप्तानी सौंपकर उन्होंने भावुक तरीके से विदाई ली। बीसीसीआई अध्यक्ष, संन्यास के बाद वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के अध्यक्ष भी बने। वो अपने आक्रामक कप्तानी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और भारत को उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके गए। ये हैं भारत के दूसरे सबसे महान कप्तान और दुनिया के छठे सबसे महान कप्तानों में, जिनका नाम है सौरव गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर या कप्तान है वो है क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास का सबसे महान कप्तानों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 1974 से 1985 तक टीम का नेतृत्व किया और उन्होंने 2 क्रिकेट विश्व कप 1975 और 1979 जीताए। लगातार 27 टेस्ट मैच तक टीम को अजय बनाए रखा। वेस्ट इंडीज को विश्व क्रिकेट में एक दुर्जय शक्ति बनाया, जो अपनी आक्रामक शैली, मजबूत बल्लेबाजी और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे, खासकर 4 तेज गेंदबाज के उपयोग के लिए। उनकी कप्तानी की मुख्य बातें। विश्व कप जीत। उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 में उद्घाटन और दूसरा विश्व कप जीता। 1983 में भी वो फाइनल तक पहुंचे, जो भारत ने जीता था। अजय रिकॉर्ड, उनकी टीम ने लगातार 27 टेस्ट मैच बिना हारे जीते, जिसमें लगातार 11 तो जीत शामिल है, जो क्रिकेट इतिहास में एक रिकॉर्ड था। आक्रामक रणनीति, उन्होंने 4 तेज गेंदबाजों का उपयोग करने की रणनीति अपनाई, जिसमें विपक्षी टीमों पर लगातार दबाव बनता था। अनुशासन और एकता, उन्होंने टीम में अनुशासन, एकता और उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित की, जिससे टीम विश्व में सबसे मजबूत बनी। वह 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले वेस्ट इंडीज खिलाड़ी भी बने। 1975 विश्व कप में फाइनल में शतक बनाने वाले पहले महान खिलाड़ी बने थे।
लॉयड ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बनाया जिससे हर कोई डरता था। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को निखारा जिसमें वेस्ट इंडीज क्रिकेट का स्वर्णिम युग शुरू हुआ, जिसे उनके नेतृत्व के बिना संभव नहीं माना जाता था। उन्हें 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2020 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह है वेस्ट इंडीज के सबसे महान कप्तान। और दुनिया के सबसे महान कप्तानों में नंबर 5 पे जो आते हैं क्लाइव लॉयड। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो कप्तान आते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में नया दौर देखा। उन्होंने 1987 विश्व कप जिताया। 1999 में एशेज सीरीज जीतकर टीम को मुश्किल दौर से निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचाया। खासकर मेंटल डिसंटीग्रेशन यानी मानसिक विघटन की रणनीति से 93 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का संकट मोचक भी कहा जाता है। मुख्य बातों की बात करें तो शुरुआत बॉर्डर ने 1984 और 85 में किम हॉजेस के इस्तीफे के बाद कप्तानी संभाली, जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुश्किल दौर से गुजर रही थी। 1987 विश्व कप, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप का टूर्नामेंट जीता, जिसमें उन्होंने फाइनल में महत्वपूर्ण पारी भी खेली। एशेज 1989, उन्होंने 1989 में इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज जीती, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और एक सुनहरे युग की शुरुआत हुई। कप्तानी के रिकॉर्ड, उन्होंने 93 टेस्ट मैचों की कप्तानी की, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था, और लगातार 153 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया, जो बाद में टूट गया। कप्तानी की शैली, उन्हें कैप्टन ग्रम्पी के नाम से जाना जाता था। वो बेहद ही अनुशासित, कठोर, अपने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत कराने वाले कप्तान थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम में जीत की मानसिकता पैदा की। बैटिंग और कप्तानी का मिश्रण, वह बेहतरीन बल्लेबाज भी थे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी कप्तानी इन्हें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को मेंटल डिसंटीग्रेशन जैसी रणनीतियों के साथ एक नई पहचान दी और टीम को दुनिया की शीर्ष टीमों में से एक बनाने में मदद की। एलन बॉर्डर को ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तानों और खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने एक ऐसे समय में टीम का नेतृत्व किया जब सबसे ज्यादा टीम को उनकी जरूरत थी। ये थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे महान कप्तानों में से एक एलन बॉर्डर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1987 विश्व कप जिताया, ऐसे सीरीज जिताई और टीम को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे जो आता है कप्तान, उनका नाम है ग्रीम स्मिथ, जो इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र कप्तान है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को नंबर 1 टीम बनाया। ग्रीम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के एक महान कप्तान थे, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच 109 में कप्तानी करने और सबसे ज्यादा जीत 53 मैच में जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 2 बार टेस्ट में और वनडे में 1 बार रैंकिंग दिलाई, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, अपनी आक्रामक तथा रणनीतिक कप्तानी में एक विरासत छोड़ी, जिससे वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गए। कप्तानी का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच 109 मैचों में कप्तानी की, 108 दक्षिण अफ्रीका के लिए और 1 आईसीसी के लिए। सबसे ज्यादा टेस्ट जीत, 53 जीत दर्ज की, विदेशी सरजमी पर सफलता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज में विदेशी सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया में 38 साल बाद सीरीज जीतकर सूखे को भी तोड़ा। सबसे कम उम्र कप्तान, टेस्ट और वनडे में दोनों में सबसे कम उम्र के दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बने, 22 साल की उम्र में। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग, उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट और वनडे दोनों में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी। आक्रामक कप्तानी, अपनी टीम के लिए एक आक्रामक शैली अपनाई, जिससे टीम विदेशों में जाकर भी सफल बनी। बल्लेबाजी और कप्तानी का मिश्रण, कप्तान के रूप में 8,659 रन बनाए, टेस्ट में 27 शतक जड़े, जो एक कप्तान के तौर पर सर्वाधिक है। स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम बनाया,
जिसे उनके कप्तानी के युग को प्रोटियाज क्रिकेट के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंग्लैंड के कई कप्तान नासिर हुसैन, माइकल वॉन, एंड्रयू स्ट्रॉस के करियर पर गहरा असर डाला और उन्हें अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज, जो टॉप 10 की लिस्ट में एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी कैप्टन है, ग्रीम स्मिथ, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए। हम बात करते हैं भारत का सबसे महान कप्तान, जी हमारे देश इंडिया का सबसे महान कप्तान के बारे में, जिनका नाम है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 T20 विश्व कप, 2011 ODI विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा और अपने शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच के लिए वह प्रसिद्ध है। MS धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे दबाव में शांत रहकर सही फैसले लेते थे। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वो ODI वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और वह ICC के सबसे बड़े खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बने। वो युवा खिलाड़ियों को निखारने और टीम को जीत दिलाने की क्षमता के लिए मशहूर थे, खासकर एक फिनिशर के रूप में। ICC ट्रॉफीज, उनकी कप्तानी में ICC ट्रॉफीज तो जीती 2007, 2011 और 2013। चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व कप, एक दिवसीय और T20 विश्व कप। रिकॉर्ड, वह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान रहे। उन्होंने 332 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की, जो एक रिकॉर्ड है। IPL की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते उन्हें 5 बार उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया। उनकी कप्तानी शैली की बात करें तो शांत, रणनीतिक, खिलाड़ियों पर भरोसा करने वाले कप्तान। 2014 में टेस्ट कप्तानी से उन्होंने संन्यास लिया, जिसे क्रिकेट जगत भी हैरान हो गया था। धोनी की कप्तानी क्यों खास थी, इस बारे में अगर बात करें तो दबाव में फैसले, वे हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर सही रणनीति बनाते हैं, सही फैसले लेते हैं। युवाओं का विकास, उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनने में मदद की, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैच फिनिशर, वह निचले क्रम में आकर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। संक्षेप में, धोनी सिर्फ एक कप्तान ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी लीडर थे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये हैं भारत के सबसे महान कप्तान MS धोनी, जो जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही शानदार है और भारत के सबसे महान कप्तान के साथ साथ सबसे महान फिनिशर में भी इनका नाम आता है। ऑल टाइम कैप्टन्स में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। ये हैं दुनिया के सबसे महान कप्तानों में नंबर 2 पर महेंद्र सिंह धोनी। अब हम बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 पे जो कप्तान है, दुनिया का सबसे महान कप्तान जिसे माना जाता है, उनका नाम है रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। लगातार 3 बार विश्व कप चैंपियंस, 1999 से 2007 और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। टेस्ट और वनडे दोनों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम रखा। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कप्तानी में 2 वनडे विश्व कप 2003, 2007 और 2 चैंपियंस ट्रॉफी 2006, 2009 जीती और टेस्ट और वनडे में दोनों में जीत का उच्च प्रतिशत हासिल किया, जिन्हें अजय कप्तान माना जाता था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान भी हैं, जिन्होंने कुल 324 मैचों में से 220 मैचों में टीम को जीत दिलाई, 4 ICC ट्रॉफी अपने नाम की और एक रिकॉर्ड है। उनकी कप्तानी की मुख्य बातों की बात करें तो विश्व कप सफलता, 2003 और 2007 में लगातार 2 बार वनडे विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने उन्हीं की कप्तानी में जीता, जिसमें टीम अजय रही, यानी उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान एक भी मैच नहीं हारा। ICC ट्रॉफी 2006 और 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। 2009 में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला। टेस्ट कप्तानी, 77 टेस्ट मैचों में से 48 टेस्ट मैचों में उन्होंने जीत हासिल की और उन्हें एक सफल कप्तान के रूप में माना गया, जिनकी जीत का प्रतिशत 62% से भी अधिक है। वनडे कप्तानी, 230 वनडे मैचों में से 165 में उन्होंने जीत हासिल की, जो दुनिया के सबसे सफल वनडे कप्तान के रूप में उन्हें स्थापित करता है। अजय रिकॉर्ड, अपनी कप्तानी में लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया।
खिलाड़ी और कप्तान। वह एकमात्र क्रिकेटर है जो 100 टेस्ट जीत, 262 वनडे में खिलाड़ी के तौर पर शामिल रहे हैं, जो उनकी कप्तानी और खेल के कौशल को दर्शाता है। वह एक आक्रामक जुझारू कप्तान के रूप में जाने जाते थे, जो मैदान पर कभी पीछे नहीं हटते थे। संक्षेप में बात करते हो रिकी पॉन्टिंग के कप्तानी को ऑस्ट्रेलिया का सुनहरा युग कहा जाता है, जिससे वह क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सफल कप्तानों में से एक बन गए। ये है रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के सबसे महान कप्तान। दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से अगर किसी का नाम आएगा तो वह है रिकी पॉन्टिंग। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे महान कप्तान, जिसमें सबसे टॉप पे रिकी पॉन्टिंग और दूसरे नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।